बहुत बहुत शाबाश। ये जर्रे जिनको हम खाके रहे मंजिल समझते हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये सब बारगाहे हस्ती में गवाही देंगे कि कौन क्या कर रहा था। ये जर्रे जिनको हम खाके रहे मंजिल समझते हैं, जबाने हाल रखते हैं, जबाने दिल समझते हैं, जबाने हाल रखते हैं, जबाने दिल समझते हैं, जिसे सब लोग हुस्नो इश्क की मंजिल समझते हैं, जिसे सब लोग हुस्नो इश्क की मंजिल समझते हैं, बुलंद उससे भी हम अपना मकामे दिल समझते हैं। आइए मैं ये जानने की कोशिश करूं, आपको बतलाने की भी कोशिश करूं कि हमारे सीने में धड़कने वाला जो दिल है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसकी हैसियत और इसकी पोजीशन क्या है। और इस अहम काम की अंजामदेही के लिए एक अहम शख्सियत तक सफर करता हूं और रामपुर की सरजमीन पर पहुंचता हूं, वहां ढूंढता हूं, खंगालता हूं, जांचता और परखता हूं और एक गौहरे नायाब को, नैरे ताबा को, जो आसमाने खताबत का ऐसा रोशन सितारा है कि जिसका जादू सर चढ़ करके बोलता है, जो दिलों के जीतने का हुनर जानता है, जो इस फन का शहसवार है, जो इसके नशीब फराज से खूब अच्छी तरीके से वाकिफ है, जो इसके ज़ेरे बम को समझता है, बूझता भी है और खूब बरतता भी है। जब वो गुफ्तगू करता है तो खताबत हाथ बांधे हुए उसके दर की जबी साई करती है, अल्फाज दरखास्त पर दरखास्त देते हैं कि हमारा भी इस्तेमाल हो। यानी कि मेरी मुराद है अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया, जो उस्ताद है गालिबन मदरसे का नाम फैज़े हिदायत रामपुर, वहां से चल करके आपके बीच तशरीफ लाए हैं। मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने कलिमात आलिया से हमें नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाने दिल के मकीनों में।
संभल ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, संभल ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। ये दे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलती है ये दौलत शाहों के खजीनों में। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौतेहादी, अरब की ज़मी जिसने सारी हिला दी। दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हज़रत सदर मुहतरम, हज़रात उलमाए किराम, काबिल क़द्र सामईन, पसे पर्दा बैठी हुई ख़वातीन अज़ीज़ बच्चों, मुख्तसर सी बात होगी, लंबी गुफ्तगू का मौका नहीं है क्योंकि ट्रेन मेरी बिफोर चल रही है। जो 1 घंटा लेट होती थी आज अल्लाह की मसलहत समझिए कि वो पहली चली आ रही है, इसलिए मुझे उसका भी ख्याल है और फिर प्रोग्राम की तवालत का भी ख्याल है। इसलिए बहुत तवज्जो के साथ एक बात जहन में बिठा लो कि अल्लाह पाक जब आपसे मोहब्बत फरमाता है, आपको कुछ देना चाहता है, नवाजना चाहता है, तो ऐसा इंतज़ाम करता है कि उलमा की आमद हो और आपको कुछ उनसे सीखने और सुनने का मौका मिले। यकीन जानिए बस एक चादर ज़ुल्मात छोड़ जाएगा, बस एक चादर ज़ुल्मात छोड़ जाएगा, या आफ़ताब फ़कत रात छोड़ जाएगा। वो आदमी जो बड़ी चाहतों से मिलता है, वो आदमी भी तेरा साथ छोड़ जाएगा। अल्लाह हमारे मिल बैठने को कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम बच्चों को जिनके सरों पे अभी थोड़ी देर बाद दस्तार फजीलत रखी जाएगी। कारी अहमद अली साहब, उनके रुफ़क़ा, मुआविनीन सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह पाक सब की कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान न सिर्फ़ अल्लाह की किताब है बल्कि ये अल्लाह का कलाम भी है। सिर्फ़ ये अल्लाह की किताब होती तो जैसे और किताबों का अंजाम हुआ, तौरात दुनिया से रुखसत हो गई, ज़बूर दुनिया से रुखसत हो गई, इसी तरीके से इंजील में तहरीफ हुई। अगर ये भी मिन जुमला किताबों के कोई किताब होती तो ये भी मुहर्रफ हो जाती और इसमें भी तब्दीली हो जाती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, हालांकि इसमें ज़र्रा बराबर कोई तब्दीली नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम अल्लाह की किताब होने के साथ साथ अल्लाह का कलाम भी है। आप हज़रात जो लोग आते रहेंगे वो बैठते रहेंगे, उनकी बारी आएगी, आप उनसे सुनेंगे। फ़िलहाल मैं आपके सामने बैठा हूँ तवज्जो के साथ, ताकि अल्लाह ताला आपकी तवज्जो की बुनियाद पर कुछ काम की बातें कहलवा दे और ये रात हमारे लिए शबे बारात बच जाए। इसलिए तवज्जो दरकार है मेरे भाइयों। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान पाक अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। कुरान पाक अजीम शान किताब है। अल्लाह पाक इसके पढ़ने पढ़ाने वालों को तो नवाजता ही है। ज़िंदगी के किसी मौके पर जो कुरान पाक की निस्बत का एहतराम कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी नवाज देता है। कहते हैं कि एक आदमी है, शराब पीता है,
शराब के नशे में धुत है। शराब पी करके वो रात की तारीकी में और दिन के उजाले में मस्तो मगन रहता है। रिंदे बलानोश है, कहीं जा रहा है। शराबी जिस तरीके से डगमगाता है उसका जिस्म उसके काबू में नहीं रहता। ये आदमी भी डगमगाते हुए कदमों के साथ अपनी गलियों में टहल रहा है, जा रहा है। अचानक देखता है कि कागज का कोई वरक नाली में पड़ा हुआ है। जल्दी से हाथ बढ़ाता है, उस वरक को निकालता है और देखता है कि उसमें अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, उसकी आयत लिखी हुई है। शराबी है और उसने वो आयत उठाई, कागज का वो टुकड़ा निकाला और नाली में से निकालने के बाद उसे साफ किया और फिर उसको खुशबू में बसाया और बसाने के बाद मखमल के कपड़ों में लपेट करके किसी ऊंचे मकाम पर रख देता है। रात हो गई, सोने वाले सो गए, ये भी शराब के नशे में धुत थे, सो गए। आवाज आती है, बिश्र ये बता कि तूने उस कागज के टुकड़े के साथ क्या मामला किया। ऐ बिश्र ये बता कि कागज का टुकड़ा जो नाली में पड़ा हुआ था तूने उसे क्यों निकाला। कहने लगे कि देखो शराबी हूँ मगर जब बात आ जाएगी मजहब की मेरे हाथों में सागर तुम नहीं तलवार देखोगे। मैंने देखा कि कागज का ये मामूली टुकड़ा नहीं है, इसमें अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। मैंने इसे निकाला, साफ किया, क्यों? इसलिए कि ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह अकबर। गैब से सदा आती है, नींद में कोई कहने वाला कहता है कि बिश्र तुम शराबी थे, तुम कबाबी थे, तुम रिंदे बलानोश थे, तुम्हें दुनिया बुराई से याद करती थी। जब तुम गुजरते थे बच्चे तुम पर पत्थर बरसाते थे, लोग तुम्हें ताने देते थे, लेकिन तुमने अल्लाह के कलाम की ताजीम की है, अल्लाह के कलाम की तौकीर की है, अल्लाह के कलाम को साफ किया है, अल्लाह के कलाम को ऊंचे मकाम पे रखा है, अल्लाह के कलाम की आयत को तूने खुशबू में बसाकर मखमल में लपेटा है। ऐ बिश्र सुन ले, अब तक तुझे दुनिया शराबी के नाम से जानती थी, लेकिन अब इसके बाद जब तेरा नाम आएगा लोग अकीदत से अपने दिलों को झुका लिया करेंगे। अब तक तेरी पहचान एक शराबी की हैसियत से थी, आइंदा तेरी शनाख्त वली कामिल की हैसियत से हुआ करेगी। दुनिया ने देखा कि बिश्र हाफी, आज भी जब बुजुर्गों की सोहबत में बिश्र हाफी का नाम लिया जाता है लोग कहते हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। बताना ये है मेरे भाइयों कि कुरान करीम ऐसी किताब है, अजमतों वाली किताब है, रिफतों वाली किताब है, बरकत वाली किताब है, खैर वाली किताब है। जो भी कुरान पाक से जुड़ता है अल्लाह पाक उसे बुलंदियां देता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है तुम इस किताब की अजमत से गाफिल हो, तुम नहीं जानते कि इस किताब में क्या है और इस किताब की हैसियत क्या है, इस किताब की वक़ात क्या है, इसकी इज्जत क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। सुनो सुनो, गौर से सुनो। तुमने पढ़ा लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पसीजा, तुमने सुना लेकिन सुन करके कान बंद कर लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह का कलाम है, अगर मैंने इसको हिमालय पहाड़ की चोटी पर भी उतारा होता तो हिमालय पहाड़ का पित्ता भी पिघल कर पानी हो जाता। अजमतों वाली किताब है। फरमाया इन्नल्लाह तआला यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। मेरी बात को बहुत तवज्जो के साथ सुन लेना। अब बड़ी कीमती बात करने का माहौल बनाने चला हूँ मैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी का इरशाद है, मेरे
आका फरमाते हैं ये किताब अजमतों वाली किताब है। जो इसके दामन को थामेगा, इसको अपने गले का हार बनाएगा, अपनी अमली जिंदगी में जगह देगा, इसे पढ़ेगा, पढ़ाएगा, इसकी ताज़ीम करेगा, इस पर अमल करेगा, क़यामत तक खुदाए पाक की कसम कभी वो जलील नहीं हो सकता। और आगे सुनो, जो इंसान इस कुरान को अपने पैरों के ठोकर में रखेगा, कुरान की अजमत से आशना नहीं होगा, कुरान को अल्लाह की किताब समझने के बावजूद इसका जो हक है देने को तैयार नहीं होगा, वो अपने घर का चौधरी होता रहे, वो कोई शहजादा होता रहे, कोई अमीर ज़ादा होता रहे, कोई कबीर ज़ादा होता रहे, लेकिन अगर अल्लाह के कलाम की तौहीन की, उसे अपने पैरों की जूतियों के नोक में रखा, मैं रब की कसम खा के कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर कभी उसके लिए कोई जगह अमन की जगह नहीं हो सकती है। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफवे बंदा नवाज में। आज जब मैं मुसलमानों की हालत को देखता हूँ, हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है, सताए ही सताए जा रहे हैं, जुल्मत कतों में, बहरे जुल्मात में कोई सफेद जजीरा नजर नहीं आ रहा है। क्या अरब हो, क्या आजम, क्या गांव हो, क्या देहात, क्या शहर हो, क्या कस्बा, मुसलमान जहां कहीं भी हैं बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। मेरी बात को तवज्जो के साथ सुन लेना, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करता, ये किसी और खास मुल्क का मैं नाम लेना नहीं चाहता। कायनात के जिस खित्ते में मुसलमान आबाद हैं बहुत परेशान है। आप जा निकले किसी समत कभी सैर कुना, आप जा निकले किसी समत कभी सैर कुना, टूटे फूटे से मकानात नजर आए वहां, हो का आलम दरो दीवार से होता हो आया, दूधे मतबख से निकलता हुआ आहों का धुआं, कहीं हसरत की कहीं कब्र हो अरमानों की। बस समझ लो कि ये बस्ती है मुसलमानों की, जिनके बाप दादाओं को अजमतें झुक झुक कर सलाम किया करती थी, जो खजूर की एक गुठलियां चूसा करते थे, अल्लाह के अलम को लेकर के समंदर में भी घोड़ा डालने से दरेग नहीं किया करते थे। दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कल तो बहरे जुल्मात में दौड़ाए थे घोड़े हमने, आज पानी में उतरते हुए डर लगता है। कल हमारी एक आवाज पर जंगल के जानवर भी कहते हुए जंगल खाली कर देते थे कि गुलामान मोहम्मद आए हुए हैं, मुसल्ला दर बगल कुरान बकफनाते नबी लपर। वो देखो झूमता आता है दीवाना मोहम्मद का। आज आलम यह है कि कोई हमें बाइक पर बिठाने को तैयार नहीं, किराए पर कोई मकान देने को तैयार नहीं, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं। बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात को अमानत समझ करके सुन लेना, ये तकरीर नहीं है, मेरे दिल का दर्द है। मैं अपने रब के मिशन को लेकर के थकावट से चूर, मेरी आंखों में इस वक्त नींद का खुमार है, लेकिन रब की कसम खा के कहता हूं मुझे कोई परवाह नहीं है। तख्ते तार पे लटक करके भी मैं रब की बात पहुंचाने का अज़्म लेकर के आप तक पहुंचा हूं। मेरी बात को तवज्जो के साथ सुन लेना, वरना कल मैदान महशर में अपने रब के सामने कहूंगा, रब्बा मैं तो कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके आया था, मेरे भाई लेफ्ट राइट कर रहे थे, ये इसको जश्न का समय समझ करके, नुमाइश समझ करके कोई इस स्क्रीन के सामने खड़ा था, कोई उस स्क्रीन के सामने खड़ा था, एक एक का गिरेबान पकड़ करके अपने रब के सामने ले जाकर के शिकायत करूंगा। जैसे कुरान कहेगा, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐसे मैं भी शिकायत करूंगा। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, मुसलमान इस वक्त इस कदर पस्ती में अगर है, उसकी वजह क्या है?
अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था, शायर इनकलाब अल्लामा इकबाल ये फरमाते हैं, उस ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर, जिन्होंने कुरान के दामन को थामा था, जिनको काफूर पर नमक का धोखा हुआ करता था, ऊँटों के चरवाहे थे, वो पूरी दुनिया की तकदीर को बनाने और संवारने वाले हो गए। इसी कुरान अजीम शान की बरकत से आज ये जो तबाही आई है, ये जो बर्बादी आई है, आज जो ये नकबतो पस्ती की गहरी खाई में उम्मते मुस्लिमा का एक एक फर्द गिरता हुआ चला जा रहा है, इसकी साफ वजह यह है, साफ वजह यह है कि हमने कुरान पाक को छोड़ दिया। भला बताओ तो सही, मेरे रब ने जिस कुरान से हमारी तुम्हारी अजमत को वाबस्ता कर दिया, आज 90% तबका मुझे आप मुआफ कर दें अगर आपका दिल दुखे, और अगर मुआफ न कर सके मुझे कोई परवाह नहीं है। जो कुरान करीम के दर्द को न समझ सके, शरीयत के पैगाम को न समझ सके, जो नबी की सुन्नत को न समझ सके, नबी के मिशन को न समझ सके, मुझे उसकी दिलजोई की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान पाक जिससे अल्लाह ने हमारी इज्जत को वाबस्ता कर दिया, हमारी सरबुलंदी को वाबस्ता कर दिया, आज उसी कुरान को 90% तबका, हाँ मैं कहता हूँ 90% तबका, हालांकि वो नमाज भी पढ़ता है, बरसहा बरस से अपना सर सजदे में झुकाता है, नमाज का आदी है, नमाज का मिजाज है, लेकिन 90% तबका जिस अंदाज में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से अल्लाह के नबी के क़ल्ब अतहर पर लेकर के नाजिल हुए हैं, इस अंदाज में कुरान करीम पढ़ने का आज हमें सलीका नहीं आता। जबकि ये आम ऐलान है, बल्कि ये फतवा है, वल अख्ज़ु बित्तजवीद हतमुल लाज़िम मन लम युजव्विदुल कुरान आसिम। हाँ, कुरान सवाब मिलेगा जब पढ़ोगे नबी के तरीके पर, और अगर इस तरीके पर नहीं पढ़ सकते तो याद रखो तुम्हारे हिस्से में सवाब के बजाय तुम्हारे हिस्से में गुनाह है, तुम्हारे मुकद्दर में गुनाह है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है, बल्कि दिल में बड़ा दर्द होता है, बहुत दुख होता है कि यही लोग जो कहते हैं मेरी उम्र 60 साल हो गई, मेरी उम्र 80 साल हो गई, मेरी जबान मोटी हो गई, अब मैं कुरान पाक को समझ नहीं सकता, कुरान पढ़ नहीं सकता। ताज्जुब है जालिमो, जब शादी ब्याहों का मौका होता है, रस्मों रिवाज को जमीन से खोद खोद करके कुरेद कुरेद करके निकालते हो, रस्मों रिवाज का एक तूफान शरीयत के मुकाबले में लाके खड़ा कर देते हो, एक तूफान बदतमीजी। हाँ, मुझे कहने दो, 80 साल की मेरी अम्मा, वो बुढ़िया जिसके मुंह में दांत नहीं है, वो भी ये आकर कहती है ये रस्म भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि अम्मा तेरी उम्र रस्मों वाली नहीं है, आखिरत की तैयारी वाली है, मेरी अम्मा चल सूरह फातिहा मुझे सुना दे, सूरह इखलास मुझे सुना दे, मैं रब की कसम खा के कहता हूँ, ऐसा लगता है जैसे ज़बान पर लकवा गिर गया, कुरान पाक पढ़ने पर कादिर नहीं है। रस्में इनको चाहिए, इन रस्मों में उलझे हुए यहूदियों के नक्शे कदम पर चलने वाले इन तमाम उम्मते मुस्लिमा का नाम लेने वाले एक एक बशर तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। अल्लाह के कलाम से अगर जुड़ोगे रिफात मिलेगी, वरना जिल्लतों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह नबी की हदीस है, इन्नल्लाह तआला यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। और आगे सुनो, आज मेरे भाइयों बहुत तवज्जो के साथ सुनोगे, मेरी बात समझ में आएगी। आज सिर्फ ये नहीं कि हमने कुरान पाक छोड़ दिया, कुरान से मुंह मोड़ लिया, नऊज़ बिल्लाह, हम रोजाना कुरान पाक की तौहीन करने में लगे हुए, रोजाना। अल्लाह ने फरमाया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मलका विक्टोरिया ने, डब्ल्यू हंटर ने, लॉर्ड मिकाले ने, जनरल डायर ने और
दुनिया भर के सारे गुरु घंटालों ने ऐसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुरान करीम को मिटाने के लिए एक जत्था होकर के दिल्ली के तमाम बुक स्टॉलों से कुरान करीम को खरीद करके एक एक नुस्खे को नजर आतिश करके शराब पी करके रक्स करके ये कहा था कि हमने कुरान को मिटा डाला। मेरे रब ने कहा था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चराग, आंधियों खुदा आज़मालो सामने मैदान है। मेरे भाइयों, उन्होंने बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझा सके, आज हम बुझाने पर लगे हुए। कैसे? आपका ड्राइंग रूम है, आपका बेडरूम है, आपके सोने का कमरा है, मैं देखता हूं उसी कमरे में अल्लाह का कलाम जुज़दान के बगैर किसी ताक में बेबसी के आलम में तड़प तड़प कर आपको बद्दुआएं दे रहा है। उसी कमरे में जहेज में मिला हुआ टीवी पड़ा हुआ है और उस टीवी पर बेहतरीन किस्म का आपने पर्दा डाल रखा है। गर्दो गुबार लग जाए आप पर्दे को धोते हैं, सफाई करते हैं। आपकी बीबी वो शहजादी, वो आपके ख्वाबों की दुनिया, वो रोजाना उसकी सफाई करती है। लेकिन आपके घर में किसी कोने में, किसी ताक में अल्लाह के कलाम का कोई टुकड़ा, मेरे रब का पूरा कलाम सिसक कर आपको बद्दुआएं दे रहा है। हमारा कोई ख्याल नहीं है। और भी आगे सुनो, क्या ये तौहीन नहीं है कि इसी टीवी की स्क्रीन पर रक्सो सुरूद करने वाली हसीनाएं, ठुमका लगाने वाली लड़कियां, नाचने वाले, थिरकने वाले हीरो, अदाकार आपके बेडरूम में, आपके उसी सोने के कमरे में, आपके टीवी पर एक दो दिन नहीं, रोजाना का यही हाल है। आप अपने कमरे में मस्तो मगन होकर के उनका रक्स देखते हैं, नाच देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उन हरामजादों की तारीफ करते हैं, उनके किरदार को अपनाने के लिए मरे जा रहे हैं। उसी कमरे में जहां टीवी चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजीम शान कलाम का एक टुकड़ा आयतुल कुर्सी तुगरे में लगा हुआ है, यासीन उसी कमरे में लगा हुआ है, सूरह रहमान उसी कमरे में लगा हुआ है। मुझे बताओ तो सही मुसलमानों, ये तौहीन नहीं तो क्या है? जो तौहीन करने वाले हैं उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि मुल्ला घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन तुम कहते हो कि मैं गैरों के लिए बद्दुआ दे दूं, हलाक हो जाए। हलाकत के दहाने पर पहुंच चुके हो तुम। सही कहता हूं, दिल के फफूल जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुजरिम हम हैं, अपने पैरों में हमने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। हमने कुरान का मजाक खुद ही बनाया है। हमें हर फन आता है, हर किताब आती है, हमें हर चीज आती है। अगर कुछ नहीं आती तो रब का कलाम हमें नहीं आता। अल्लाह के कलाम की आयत को पढ़ने पर कादिर नहीं है। अरे हक ये था कि कुरान तुम्हें पढ़ना नहीं आता, इसकी सूरतें तुम्हें नहीं आती। बिस्तर पर जाने के बाद तुम्हारी आंखों से नींद कोसों दूर भाग जाती कि तुम्हें रब का कलाम नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद कोई आंख अश्कबार होने को तैयार नहीं, कोई इंसान होश के नाखून लेने को तैयार नहीं। खूब तौहीन करो, ये तौहीन नहीं तो और क्या है? मुझे बताया जाए, शहर में रहते हो, आपका मिजाज नाजुक होगा, आप मुझसे उम्मीद कर रहे होंगे कि अभी नाज़िम इजलास बिठाएंगे, मुकर्रिर आएगा और कहेगा कि मेरे मोहतरम तुम जन्नती हो, आज का जलसा सुन लो, कल जन्नत में चले जाओगे। नहीं, रब के कुरान की तौहीन करने वालों, जन्नत की बशारत नहीं है। जहन्नम के डगर पर चलोगे तो जहन्नम की खाई में गिरोगे। जन्नत तुम्हारा मुकद्दर कभी नहीं बन सकती। बताओ तो सही, हमारा बच्चा अव्वलन तो मदरसों में अल्लाह का कुरान पढ़ने नहीं जाता, हदीस पढ़ने नहीं जाता। क्यों? हमारे पास पैसा है, हम टूटी हुई चटाई पर नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, बिस्मिल्लाह का गुंबद नहीं बनाएंगे, मस्जिद का लोटा नहीं बनाएंगे, या अगर बड़ा होगा तो क्या खाएगा, वगैरह वगैरह शैतानी ख्यालात हमारे दिलो दिमाग को महमीस करते।
और हम पीछे हट रहे। अव्वलन हमारे बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते, हालांकि हम ये जानते हैं कि इन मदरसों में अल्लाह का कुरान जब पढ़ा दिया गया तो समझ लो कि कुल कायनात आपके हवाले कर दी गई। आप मामूली इन्हें समझते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, बैठते तो ये टूटी चटाई पर हैं, लेकिन इनकी आह निकल जाए तो अल्लाह की रहमत उसे बोसा देने के लिए जमीन की तरफ कशा कशा चली आती। इन्हें मामूली न समझो। सुन लो, वक्त के सानियों, शराबियों, डकैतों, रब के नाफरमानो, खुदा के बागियों, नबी की सुन्नत का जनाजा निकालने वालों, मेरे पैगंबर की सुन्नत को बिदात की छुरी से ज़बा करने वालों, रात की तारीकी में शराबी सो गया, जानी सो गया, सूदखोर सो गया, गुनाह करने वाले नित नई गुनाह की शक्ल इख्तियार करके सो गए। सूदखोर सूद की लानत में मुब्तला होकर के सो गया। रिश्वत की हराम कमाई खाने वाला इत्मीनान की चादर ओढ़ करके बिस्तर पर सो गया। अल्लाह की ज़मीन ये कहती है, रब्बा रब्बा बहुत गुनहगार है, बड़ा सियाहकार है, शराबी है ये, शराबी बदकार है ये, जानी है ये, इजाजत दे दे मैं फट जाऊं और इसे अपने अंदर समो लूं। आसमान कहता है, मेरे रब्बा बहुत गुनहगार है, बड़ा खताकार है, इजाजत दे दे आग बरसा दूं। रब के फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह इसने तेरे गजब को दावत दी है, ऐ अल्लाह इसने तेरे गैज़ की चिंगारी को ललकारा है। रब्बा रब्बा इजाजत दे दे, जानी तेरी जमीन पर रहने का हकदार नहीं है, शराबी तेरी जमीन पर रहने का हकदार नहीं है, सूदखोर तेरी जमीन पर रहने का हकदार नहीं है। तवज्जो के साथ मेरी बात को सुन लो मेरे भाइयों। ऐसे आलम में अल्लाह ये कहता है, तुम्हें शराबी तो नजर आए, तुम्हें जानी तो नजर आए, तुम्हें बदकिरदार तो नजर आए, लेकिन रात की तारीकी में 3 बजे का वक्त है, 4 बजे का टाइम है, और इस रात की तारीकी में उन मासूम बच्चों को तुम नहीं देखते जो अपने सीने से अल्लाह का कलाम लगाए हुए हैं और मस्जिद में बैठ करके अल्लाह के कलाम को रट रहे हैं, उसे अपने सीने में बसा रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं। ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ जमीन आसमानों, मेरी बात को सुन लो। जब तक ये है निजाम यूं ही चलता रहेगा, ये तिलावत करेंगे, जमाने का निजाम बाकी रहेगा। हाँ हाँ, व्हाइट हाउस की सफेदी बाकी रहेगी, लाल किला की लाली बाकी रहेगी, ताजमहल की शोखी बाकी रहेगी, कुतुब मीनार की बुलंदी बाकी रहेगी। और ये सुन लो सानियों, ये सुन लो शराबियों, आज तुम इन्हें ताने देते हो, इन्हें बिस्मिल्लाह का गुंबद कहते हो, इनके दम कदम से तुम्हारा सारा वजूद बाकी है। अल्लाह की कसम खा के कहता हो, अगर ये नहीं होंगे कायनात ज़ेरो सबर करके रख दी जाएगी, अगर ये नहीं होंगे कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस ऊंचे आसमान की अजमत जमी से है, इस ऊंचे आसमान की अजमत जमी से है, सजदों का एतबार यकीनन जबी से है। मिट्टी के हम चराग हैं, यूं मत बुझा हमें, नादान तेरे ताक की रौनक हमी से है। मेरे भाइयों, मैं कह रहा था कि दौर हाजिर के मुसलमान अल्लाह के कलाम की न सिर्फ ये कि उसे पढ़ते पढ़ाते अमल करते, गफलत बरती मुजरिमाना गफलत, इसके साथ साथ हमने कुरान पाक की तौहीन की है। एक जमाना था, गौर से सुनना, मेरी माँ और बहनें भी मेरी बात सुनने के लिए आई हैं, अल्लाह करे कि कोई बात उनकी समझ में भी आ जाए। मेरे भाइयों गौर करना, छोटे छोटे मासूम बच्चे किसी जमाने में पढ़ा करते थे, कहते थे प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। कब? जब ये माँ सोते टाइम अपने बच्चे को कलिमा पढ़ाती थी, अपने बच्चे को आयतुल कुर्सी सिखाती थी, अपने बच्चे को सोने की दुआ सिखाती थी, अपने बच्चे को सूरह फातिहा पढ़ के बताती थी, अपने बच्चे को सूरह वन्नास पढ़ के बताती थी। माएँ गाफिल हो गई। हाय इंस्टाग्राम, हाय टिकटॉक, हाय दुनिया के दूसरे एप्स,
इनकी दीवानी होकर के आज हमारी माँ और बहनों को होश नहीं है कि हमें अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, इन्हें क्या सिखाना चाहिए। फेसबुक के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, टिकटॉक के लिए टाइम है, कुरान के लिए कोई टाइम नहीं है। बच्चा गिर गया बेड से, कोई खबर नहीं है, हाय दूध उबल गया, कुछ पता नहीं है, जमीन रोटी जल गई, कुछ पता नहीं है। इन माँ और बहनों को बताओ कि जब ये बच्चे तुम्हारे नामों का तराना पढ़ा करते थे, वाक़तन तुम तराने की मुस्तहिक थी, क्योंकि तुमने रब के कलाम को ओढ़ना और बिछौना बना लिया था। आज तुम्हारी हालत बहुत बदतरीन है मेरे भाइयों। यही माँ और बहनें जो अपने बच्चों को आयतुल कुर्सी सिखाती थी, आज सोने का टाइम 2 बजे रात को है और आगे की बात कहता हो, ये उठ करके अल्लाह के कलाम की तिलावत नहीं करती, उठ करके फजर की नमाज नहीं पढ़ती, न वो पढ़ती है न हम पढ़ते हैं। मुझे कहने दीजिए, जब शैतान मुंह में पेशाब करके भाग जाता है, तब हमारी माँ और बहनों की सुबह होती है, हमारी बेटियों की सुबह होती है और हमारी भी सुबह होती है। हालांकि इस्लामी माहौल ये नहीं है जिन माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। टिकटॉक के दीवानों, तुम मुसलमान से ज्यादा अदाकार मालूम होते हो, ये माहौल इस्लाम का नहीं है। आज से कई सदियों पहले बगदाद का शहर है, बगदाद इस्लामी शान और शौकत की अलामत बगदाद में खलीफतुल मुस्लिमीन को अपनी बेटी की, अपने बेटे के लिए किसी लड़की की तलाश है। तवज्जो है ना मेरी बात की तरफ, सुन रहे हैं ना मेरी बात। बगदाद में खलीफतुल मुस्लिमीन को अपने बेटे के लिए किसी लड़की की तलाश है। आज के मुसलमानों का दिवालियापन ये है कि ये अपने बेटों को जब देखते हैं कि जवान हो गया, लड़की तलाशते हैं, तो इन्हें लड़की दीनदार नहीं सा चाहिए, अदाकार चाहिए जो जहेज में ढेर सारा सामान लेकर आए। आते ही वो अपने शौहर पर कब्जा जमा के कहती है कि तुमने बेटा पैदा करना था, कर दिया, इस बेटे पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये हमारी सोच गंदे ख्यालात की वजह से है। बगदाद में खलीफतुल मुस्लिमीन 2 कौड़ी अगर आ गई, हमारे पैर जमीन में नहीं टिकते। ओ फरमा रवा है, आधी दुनिया से ज्यादा हिस्सों पर हुक्मरानी करने वाला खलीफा बगदाद, उससे अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश है। बुलाता है वज़रा को, कहता है मेरे बेटे के लिए लड़की तलाश करो, और सुनो, लड़की अदाकारा नहीं चाहिए, लड़की बेईमान नहीं चाहिए, गैरों के साथ चैटिंग करने वाली नहीं चाहिए, रात रात उसके साथ गुफ्तगू करने वाली नहीं चाहिए, रातों की तारीकी में किसी नाइट क्लब में शराब के नशे में धुत, किसी नामहरम के आगोश में रात गुजारने वाली कोई महजबीन मुझे नहीं चाहिए। मेरे बेटे के लिए वो लड़की तलाश करो जिसके सीने में अल्लाह का कलाम हो। वो मुसलमानों, तुम्हारे अजमत रफ्ता के पासवानों का किरदार बता रहा हूँ, ताकि तुम ये कह सको हमारी सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजाइब घरों में रखे हैं। हीन भावना और एहसास कमतरी का आप शिकार न हो। ऐलान होता है तलाश करो। वज़रा ने ऐलान किया बगदाद के अंदर कि देखो, इस शहर की आबादी में जिस खित्ते या जिस कोने में कोई लड़की हाफिज कुरान है, तो अपने घर की दहलीज पर, अपने घर के बालाखाने पर एक एक चिराग जला दे, पता चल जाए कि इस घर में लड़की हाफिजा है, रिश्ता भेजने में आसानी हो जाए। मेरे भाइयों, रात की तारीकी है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, कुरान को ठोकर लगाने वाले मुजरिमों, अल्लाह के कलाम का हक अदा न करने वालों, कलामुल्लाह की जगह गाने सुनने वालों और गाने से दिल बहलाने वालों, तुम्हारी जबान को क्या हो जाता है?
तुम्हारे दिलो दिमाग को क्या हो जाता है? यही कलाम है जिससे रब ने तेरी इज्जत को वाबस्ता किया और तूने इस कलाम को अपने घर की लौंडी और अपने बाप की जागीर और अपने पैर की जूती समझ करके वराज़ुहूरिहिम इसे तूने अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। मेरे भाइयों, ऐलान हो चुका है, रात की तारीकी में वज़रा निकले हैं, वज़रा निकले हैं मुआयना करने के लिए कि देखो कि किन किन घरों में लड़कियां हाफिज़ कुरान है। बहुत ताज्जुब की बात है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब घर के चिराग का मुआयना करने के लिए वज़रा निकलते हैं, नुमाइंदे सड़कों पर आते हैं, आकर के देखते हैं कि किन घरों में चिराग जल रहा है। और सुन लो, यहाँ से वहां तक अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत और जुरात है, पूरे बगदाद में कोई एक घर भी ऐसा नहीं था जहां चिराग न जल रहा हो। पता ये चला कि हर घर में लड़कियां हाफिज़ कुरान थी। लड़कों का क्या कहना होगा? अल्लाह अकबर। खलीफतुल मुस्लिमीन को खबर दी गई, सुभान अल्लाह कहा और कहने लगे अब क्या होगा? अभी बुखारी शरीफ नहीं लिखी गई थी, मुस्लिम शरीफ कलम बंद नहीं की गई थी, तिरमिज़ी ज़ेब क़िरतास पर नहीं लाई गई थी, अभी हदीस की सिर्फ एक किताब थी, हजरत इमाम मालिक इब्न अनस इमाम दारिल हिजरा इमाम मदीना हजरत इमाम मालिक की किताब थी, नाम था मुअत्ता मालिक। सिर्फ यही किताब लिखी गई थी। मेरे भाइयों, मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनो। इस किताब के मुताल्लिक़ ऐलान होता है कि फैसला करना तो अब बहुत मुश्किल है। अब फैसला करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सारी लड़कियां कुरान पाक की हाफिजा है। अब ये ऐलान कर दो, इधर देखो भाई तवज्जो के साथ। आप हजरात पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, बात मैं कर रहा हूं, आपकी नजर हर आने जाने वाले पर। ये भी हमारे कल्बी कैफियत की चुगली करने वाली चीज है कि हमें कोई लगाव नहीं अल्लाह से, न अल्लाह के दीन से, न उसके कुरान से, न कुरान के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने वालों से। शर्म आनी चाहिए इस तरीके से। हर आने जाने वाले को आप टकटकी बात कर देख रहे हैं, वो आए हैं आते रहेंगे, आप बात को सुनते जाइए। मेरे भाइयों, मैं कह रहा था कि जब सारे बगदाद में लड़कियां हाफिज़ कुरान थी तो ऐलान होता है कि अब उन घरों को तलाश करो कि जिन घरों में लड़कियां मुअत्ता इमाम मालिक जो हदीस की किताब है इसको भी अपने सीने में बसाने वाली हो। ऐलान होता है, दूसरी रात फिर मुआयना होता है, देखने वाले देखते हैं, पता ये चलता है कि अब भी कोई घर बाकी नहीं है कि जहां किसी घर में चिराग न जल रहा हो। पता ये चला कि हमारी इल्मी लियाकत, कुरान से हमारा ताल्लुक, हदीस से हमारे ताल्लुक का आलम यह था कि हमारे घरों की हर बेटी हाफिज़ कुरान होती थी, हर बेटा हाफिज़ कुरान होता था, एक एक बाप हाफिज़ कुरान होता था, एक एक भाई हाफिज़ कुरान होता था। सल्तनत चलाने वाले हुक्मरान भी हाफिज़ कुरान होते थे और झोपड़ियों में रहने वाले, गुर्बत और इफलास और तंगदस्ती में जिंदगी गुजारने वाले गरीब भी हाफिज़ कुरान हुआ करते थे। और आखिर क्यों ना ऐसा होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। लोग आज नारा देते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरे पैगंबर ने, कायनात के सरदार ने, हम सब के दिलों की धड़कन ने, पूरी दुनिया के आबरू ने आज नहीं, कुरान पाक में आज से 1450 साल पहले ही वईदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बेटी बचाओ भी बेटी पढ़ाओ भी
दोनों की तबलीग की गई, दोनों की तालीम की गई और नतीजा ये निकला कि इस्लाम ने मेरी बात को अमानत समझ करके आप भी सुने और हमारे बिरादरान वतन भी सुने। इस्लाम का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। जिन दिलों को भी महमीज करे वो दिल मुबारकबाद है। आफियत चाहो जो आओ, दामन इस्लाम में ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। मेरे पैगंबर ने माहौल बनाया। जानते हो बेटी बची, तारीख पढ़ोगे, मदीने में सल्तनत के अमीर है हजरत उमर इब्ने खत्ताब। मुल्क शाम से एक औरत आती है, मदीने में पहुंचती है, नौजवान है, दोशीज़ा है, आकर के हजरत उमर की बारगाह में पहुंचती है, रुदात बताती है कि मैं यमन से चल के आई हूँ, मुल्क शाम का एक शहर है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मेरी बहन ये बता तो सही कि तू यमन से आने को तो आ गई, रास्ते में तुझे किसी ने छेड़ा तो नहीं, किसी ने परेशान तो नहीं किया, किसी ने तेरी आबरू की तरफ गंदी नजर तो नहीं उठाई। सुन लो इस्लाम का पैगाम है ये, अजीब निराला अंदाज है ये, क्या फजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या निजाम बनाया था। औरत कहती है मैं पैदल आई हूँ, महीनों की मसाफत को मैंने कता किया है, पैदल चल करके वहां से आई हूँ। किसी ने मुझे गलत नजर से नहीं देखा। जो नजर भी मेरी तरफ उठती थी या तो बाप की शफकत नजर आती थी या तो भाई की मोहब्बत नमूदार होती थी। बेटी बचाया इस तरीके से। और पढ़ाने का जो नारा दिया अभी मैंने बताया, बगदाद का कोई एक घर भी नहीं था जहां लड़कियां हाफिज कुरान न हो। आज जब तालीम की बात आती है हम बहुत पीछे चले जाते हैं, इसीलिए हम पर ताना भी कसा जाता है। मेरे भाइयों, अगर आप इस्लामी तारीख का मुताला करोगे, मेरे पैगंबर ने जो तहरीक चलाई थी बेटी पढ़ाने की, बेटा पढ़ाने की, उस तहरीक का असर यह है कि रब का वो कुरान जिसकी फजीलत को मैं बयान कर रहा हूँ, इस कुरान को सीने में बसाने वाले मोहम्मद के जमाने में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले खातून हैं जो हजरत हफ्सा के नाम से जानी जाती है। इस्लाम में सबसे पहले कुरान की हाफिजा यही है। इसलिए मेरे भाइयों, इसकी अजमत को पहचानो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाहि ताला, जिसने अल्लाह के मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाहि ताला फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। एक लफ्ज़ पढ़ने पर 10 नेकी मिलती। पैगंबर फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान व हफ़िज़हु अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामा, जिसने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया, सीने में बसा लिया, हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। तने तनहा नहीं, अकेले नहीं, व शफ़ाअहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तवजब लहुन नार, अल्लाह पाक उसके लिए 10 लोगों की सिफारिश को उसकी कबूल करेंगे जिन पर जहन्नम की मोहर लग चुकी होगी। मैं जब देखता हूँ दिल कुढ़ता है कि इस जमाने में अगर कोई आदमी आ जाए दुनियावी एतबार से, इस्लाम ने कहा है उसकी इज्जत करो, करना चाहिए। आपके दिलो दिमाग पर तो मादियत का पर्दा पड़ चुका है, इसलिए इस आईने में बस दुनियादार नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिन्हें देख करके तुम्हारे चेहरों पर बल पड़ जाता है, जिनकी दाढ़ी में तुम्हें तिनका नजर आता है, जिनका दामन हर मौके पर तुम्हें दागदार नजर आता है, और जिनके लिए तुम कौड़ी खर्च करना भी गवारा नहीं करते। अफसोस होता है, मेरा पैगंबर ये फरमाता है ये भी जन्नती, और इनकी सिफारिश से 10 ऐसे लोग जहन्नम की जिनके बारे में मोहर लग चुकी होगी वो भी जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, नाकदरी का आलम यह है कि आज हम कुछ सोचने को तैयार नहीं। अभी चंद दिनों पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आखिरी बात मैं कह रहा हूं, तवज्जो के साथ सुन लो। चंद दिनों पहले मैंने मुंबई के सड़कों पर, हैदराबाद के सड़कों पर देखा कि नौजवानों का एक तबका, एक टीम, गिरोह दर गिरोह, कतार अंदर कतार कुछ लोग रोड पर जा रहे हैं।
मैंने मालूम किया कौन है ये लोग, क्या करने जा रहे हैं, इनका काम क्या है। मेरे भाइयों तवज्जो, मुझे बताया गया कि ये लोग एक फिल्म आई है जिसका नाम पठान है। उस फिल्म की बाज लोगों ने रंगों की बुनियाद पर मुखालफत की है, इसलिए नौजवानों का ये तबका निकला है और 1,000 रुपए का टिकट खरीद कर, 800 रुपए का टिकट खरीद कर, 1500 रुपए का टिकट खरीद करके ये सड़कों पर निकला है। निकलने का मकसद ये है कि इस फिल्म को जिस तरीके पर भी हो हिट करा के रहे, इस फिल्म को जिस तरीके पर भी हो इसको फतह का सेहरा इसके सर पर सजा के रहे। क्यों भाई ऐसा क्यों किया? पता ये चला कि रंगों की बुनियाद पर मुखालफत हुई थी, इसलिए ये अपना मजहबी फरीजा समझता है कि इस फिल्म को किसी न किसी तरीके से हिट करा दे। मेरे भाइयों, एहराम की चादर से धोखा खाने वालों, ठुमका लगाने वालों के फिल्मों को हिट कराने के लिए अपनी आबरू को कुर्बान करके सड़कों पर निकलने वालों, क्या तुम्हें ये मदरसे नजर नहीं आए, ये मासूम बच्चे नजर नहीं आए? ये कारी अली अहमद प्रोग्राम करा रहे हैं, इनके दिलो दिमाग से पूछो कितनी मेहनत की होगी, हर एक से सलाम मारा होगा, हर एक की चापलूसी करने की नौबत आई होगी, फिर भी कोई कुप्पे की तरह उधर फूला हुआ है, कोई गोलगप्पे की तरह उधर सोजा हुआ है। ये इस कदर ना कदरी 1,000 रुपए इन फिल्मों को हिट कराने के लिए अपने जेब से आसानी के साथ निकालने वालों, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को अपने सीने में बसाने वाले नजर नहीं आए? तुम्हारे पैसों का मरकज ये गिलादत की जगह है। आओ एक एक हाथ का हाथ पकड़कर मैं अस्पतालों में तुम्हें लेकर के चलता हूँ। कितने, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों की मदद करो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अल्लाह के बंदे हैं। आओ चलो, तुम अपने पैसों को जहन्नम खरीदने में इस तरीके से खर्च कर रहे हो। न जाने कितने अल्लाह के नबी की उम्मत में एड़ियां रगड़ कर इसलिए मर गए कि उनके पास दवाई का इंतजाम नहीं था, उनका दर्द नजर नहीं आया। कितनी ज़ैनबात, कितनी रुक़ैयात, कितनी कुलसूमात, कितनी आयशात, न जाने कितने साबरमती दरियाओं में कूद करके इसलिए मर गई कि उनके पास खाने का इंतजाम नहीं था। उनका बाप सुबह को रिक्शा लेकर निकलता था, कभी मजदूरी मिलती थी, कभी भूखा पेटा करके सो जाता था। इनका दुख नजर नहीं आया? न जाने कितनी लड़कियों ने रेल की पटरियों पर अपनी गर्दन रख करके कटा दी क्योंकि माँ बाप गरीब थे। इनकी एक एक सिस्कियों का क़यामत के दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा अगर इसी तरीके से माल को बेदरेक खर्च करते रहोगे। खर्च करने की जगह मदारिस इस्लामिया, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? यहाँ खर्च करोगे दुनिया भी महकेगी, आखिरत भी महकेगी। अगर इनके अलावा अदाकारों पर खर्च करोगे, तुमने 1,000 का टिकट लिया है, मैंने अपने इन आंखों से देखा है जिनकी औलादों ने अय्याशी की है, उनकी औलादों ने मुजरे पर करोड़ों रुपए की दौलत लुटाई है। ये अल्लाह का कानून है, गलत चलोगे, रास्ता बनाओगे तो कांटे ही चुनोगे। यहाँ खर्च करोगे तो कब्र की मिट्टी इंशाअल्लाह महकेगी। इमाम आसिम कूफी, हम जो कुरान करीम पढ़ते हैं वैसे तो उन्ज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफ, अल्लाह ने कुरान को 7 तरीके पर नाजिल किया है। आखिरी बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान को 7 तरीके पर नाजिल किया, लेकिन जो कुरान हम पढ़ते हैं आमतौर पर इमाम आसिम कूफी की क़िरात कहलाती है। मेरे भाइयों, हज़रत इमाम आसिम कूफी के बारे में लिखा है कि जब भी बोलते थे तो इनके मुंह से खुशबू आती थी। अभी कारी रियाज साहब की तिलावत सुन करके ऐसा लगता था कि समंदर ने भी रुक करके अपनी तूफ़ानी लहरों को कुरान की तिलावत सुनने में मसरूफ़ है। परिंदे भी सब बस्ता अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं। अगर नहीं कोई पसीजा तो हम नहीं पसीजे। मेरे भाइयों, तो उनके मुँह से खुशबू आती थी। तलबा ने मालूम किया हज़रत वजह क्या है,
कहने लगे कि मत छेड़ो, राज को राज रहने दो। इसरार किया गया। कहने लगे सुनो, जब से मैं बालिग हुआ मैंने समझा कि रब का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पे नाज़िल किया है। जब से बात मुझे समझ में आई मैंने कुरान को ओढ़ना बिछौना बना लिया। मौसीकी के करीब नहीं गया, गाने के करीब नहीं गया, बल्कि गाने सुन करके मेरे दिल पे आरे चलते रहे। मैं जागा तो कुरान की तिलावत करते हुए, सोया तो कुरान की तिलावत करते हुए। कुरान पढ़ते पढ़ते एक रात नींद आ गई। है नींद में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आका फरमाते हैं आसिम, अपने उन होठों को मेरे करीब लाओ, मैं तुम्हारे होठों को बोसा देना चाहता हूँ क्योंकि तुम रब का कलाम पढ़ते हो। कहते हैं शर्म के मारे मैंने अपने होंठ तो नहीं, अपने गाल अल्लाह के नबी के करीब कर दिए। मेरे आका ने इन गालों को बोसा दिया। उस वक़्त से लेकर के अब तक बता देती है शोखी नक्श पाकी, अभी इस राह से कोई गया है। जमाना हो गया, गुजरा था कोई बज़्म अंजुम से, गुबारे राह रोशन है बशक्ले कहकशा अब तक। एक बार नबी ख्वाब में बोसा लेते हैं। कुरानी इनाम है मेरे ऊपर कि जब भी बोलता हूं तो मेरे मुंह से खुशबू फूटती है। एक रोज आप ख्वाब में तशरीफ लाए थे, अब तक मगर मकान से खुशबू नहीं गई। मेराज के सफर को जमाने गुजर गए, अब तक भी आसमान से खुशबू नहीं गई। जिसने नबी का नाम अकीदत से ले लिया, ताउम्र उस ज़बान से खुशबू नहीं गई। मेरे आका ने मेरे होठों को बोसा दिया, इसलिए मैं महकता फिर रहा। आप भी महकना चाहते हैं या नहीं? हाथ उठाकर बताओ, महकना चाहते ना? अल्लाह तुम्हें महका दे। हाथ नीचे करो। अल्लाह की कसम, अगर कुरानी पैगाम को सुन करके दिल में दाइया पैदा हो गया कि अब जो भी हो इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े इंशाअल्लाह हम कुरानी रास्ते को हमवार करेंगे। जो खाई आएगी पाटेंगे, जो दरिया आएगा उबूर करेंगे, जो पहाड़ आएगा अपने पैरों के ठोकर से पर्वत को राई बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये अहद करते हो तो मैं कहूँ, कहने की जुरात करूँ, तो पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तो पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत का आलम, ये अलग बात की तादाद में कमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।